आदाब दोस्तों। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसा बड़ा हमला किया जिसने सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की चिंता बढ़ा दी। राजधानी कीव से लेकर कई इलाकों में बड़े पैमाने पर मिसाइलें और ड्रोन हमले की खबरें सामने आई। यूक्रेन का दावा है कि हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। लेकिन इस पूरे हमले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूस ने अब भी इतना बड़ा हमला क्यों किया? क्या रूस को पता चल चुका है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम अब कमज़ोर हो चुका? क्या यूक्रेन के पास रूसी मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए पर्याप्त इंटरसेप्टर बच्चे ही नहीं है? और सबसे बड़ी चिंता है कि क्या अब ये यूक्रेन युद्ध यूक्रेन की सीमा से निकलकर रोमानिया और मोल्डोवा जैसे देशों तक पहुंचने लगा है? आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रूस के इस बड़े हमले की। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। राजधानी कीव को निशाना बनाया गया और कई जगहों पर जोरदार धमाके हुए। इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, कई जगह आग लग गई और राहत बचाव टीमों को मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए भेजा गया। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि हमले में नागरिकों के इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि रूस का कहना है कि उसने मुख्य रूप से सैन्य ठिकानों, लॉजिस्टिक सेंटर और हथियारों से जुड़े ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। यानी दोनों देशों के दावे अलग अलग हैं। लेकिन एक बात साफ है, हमला बहुत बड़ा था और इस हमले में यूक्रेन को सबसे बड़ी कमजोरी को फिर से सामने ला दिया। वे कमजोरी है एयर डिफेंस वाली। यूक्रेन पिछले काफ़ी समय से पश्चिमी देशों से लगातार एक डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलों की मांग कर रहा है। खासकर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए पेट्रोइट जैसे सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन समस्या ये है कि इस सिस्टम के इंटरसेप्टर की सप्लाई सीमित है। यूक्रेन जितने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले का सामना कर रहा है, इसके मुकाबले में इसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या लगातार बहुत कम हो रही है और ये रूस को एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांस मिल रहा है। रूस बड़ी संख्या में ड्रोन भेज रहा है, फिर अलग अलग दिशाओं से मिसाइलें दाग रहा है। इससे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार सक्रिय रहना पड़ रहा है और एक बार किसी मिसाइल या ड्रोन को रोकने के लिए इंटरसेप्टर इस्तेमाल करना होता है। यानी रूस सिर्फ हमले नहीं कर रहा, वे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगातार थका रहा है। अगर एक तरफ रूस लगातार ड्रोन और मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन के पास उन्हें रोकने वाली मिसाइलें सीमित है, तो लंबे समय तक ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अमेरिका यूक्रेन को और मिसाइलें क्यों नहीं दे देता? अमेरिका ने पिछले वर्षों में यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम दिए, लेकिन पेट्रियट जैसे इंटरसेप्टर मिसाइलें बहुत तेज़ी से नहीं दे पाया। उनको उत्पादन करने में समय लगता है और अमेरिका को अपने लिए भी पर्याप्त सैन्य भंडार बनाए रखना पड़ता है। इसलिए यूक्रेन की ज़रूरत और पश्चिमी देशों की उपलब्धता के बीच एक बड़ा गैप पैदा हो सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार अपने सहयोगी से ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है। यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूरोप इतनी तेज़ी से हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध करवा पाएगा जितनी तेज़ी से यूक्रेन को उसकी ज़रूरत पड़ रही है? और यहीं से रोमानिया और मोल्डोवा का मुद्दा सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ड्रोन से जुड़ी घटना रोमानिया और मोल्डोवा के आसपास भी देखी गई। रोमानिया नाटो का सदस्य है, इसलिए अगर युद्ध से जुड़े हुए ड्रोन मिसाइल उसके क्षेत्र में पहुंचते हैं तो ये मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है। वहीं मोल्डोवा भी यूक्रेन के बिल्कुल करीब है। मोल्डोवा की तरफ से भी अपने एयर स्पेस को लेकर चिंता जताई गई है, लेकिन ये एक बात समझना जरूरी है कि किसी रूसी ड्रोन का नाटो देश में के क्षेत्र में पहुंच जाना अपने आप में नाटो रूस के बीच युद्ध शुरू होने का मतलब नहीं है। पहले ये पता लगाया जाता है कि घटना कैसे हुई, ड्रोन किसका था और ये वे जानबूझकर किस क्षेत्र में भेजा गया और इसके पीछे का क्या कारण है। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं बार बार होने लगे तो तनाव निश्चित रूप से बढ़ सकता है। रूस ने इतने बड़े हमला अभी क्यों किया? इसका एक संभावित कारण है यूक्रेन की कमजोर स्थिति। एयर डिफेंस क्षमता हो सकती है। अगर रूस को लगता है कि यूक्रेन के पास इंटरसेप्ट कम है तो वह बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल भेजकर अपने हमलों की सफलता की संभावना बढ़ा सकता है। इसके अलावा रूस यूक्रेन की लॉजिस्टिक्स क्षमता, सैन्य ठिकानों और हथियारों की सप्लाई को भी कमजोर करना चाहता है, क्योंकि अगर यूक्रेन के पास हथियार और गोला बारूद बहुत कम हो जाएगा तो फ्रंट लाइन पर उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए हवाई हमलों में सिर्फ शहरों पर दबाव बनाने के लिए नहीं, उनका एक बड़ा उद्देश्य यूक्रेन के वार फाइटिंग कैपेसिटी को कमजोर करना भी हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यूक्रेन अब युद्ध हारने वाला है? जरूरी नहीं है, क्योंकि युद्ध सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से नहीं जीता जाता। यूक्रेन के पास अभी भी पश्चिमी देशों का समर्थन है। अमेरिका और यूरोप अगर बड़ी संख्या में एयर डिफेंस, इंटरसेप्टर, एम्यूनेशन और दूसरे हथियार उपलब्ध कराते हैं तो रूस के लिए यूक्रेन को निर्णायक रूप में कमजोर करना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ रूस के पास बड़ा सैन्य और औद्योगिक आधार है और वे अपने ड्रोन और मिसाइल उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
इसलिए इसका मुकाबला अब सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होगा, इसका मुकाबला प्रोडक्शन और सप्लाई चेन का भी है। कौन ज़्यादा संख्या में मिसाइल बनाएगा, कौन ज़्यादा ड्रोन बनाएगा और कौन अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेगा, कौन लंबे समय तक इस युद्ध का आर्थिक बोझ उठा पाएगा। यही वजह है कि रूस का ये बड़ा हमला सिर्फ एक मिसाइल स्ट्राइक नहीं माना जा सकता, यह आने वाले समय की रणनीति को भी संकेत देता है। अगर रूस को लगता है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो गया तो वे आने वाले दिनों में ड्रोन और मिसाइल हमलों की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा सकता है, और अगर यूक्रेन को समय पर पर्याप्त इंटरसेप्टर नहीं मिला तो उसके सिर और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता को तेज़ी से मजबूत कर दिया तो रूस की इस रणनीति का असर सीमित किया जा सकता है। लेकिन इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ी चिंता ये है कि युद्ध का असर यूक्रेन से बाहर कितना फैलता है। अगर रोमानिया या किसी नाटो देश के क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं होती है तो रूस और नाटो के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है, और यही वजह है कि जिसे पूरे यूरोप किसी भी कीमत पर अवॉइड करना चाहेगा। रूस का हालिया हमला 3 चीज़ों की तरफ इशारा करता है। पहला, रूस यूक्रेन पर हवाई हमले का दबाव बढ़ा सकता है। दूसरा, यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस और इंटरसेप्ट मिसाइलों की कमी आने वाले समय में बड़ी समस्या बन सकती है। और तीसरा, अगर ड्रोन और मिसाइलों से जुड़े इंसिडेंट यूक्रेन की सीमा से बाहर बढ़ते हैं तो यूरोप के लिए एक गंभीर समस्या बन सकती है। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अमेरिका, यूरोप यूक्रेन को पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम दे पाएंगे, या फिर रूस यूक्रेन को कमज़ोर होती हुई एयर क्षमता का फ़ायदा उठाकर हमले और तेज़ करेगा। इसका जवाब आने वाले समय ही बता पाएगा।